कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। ये नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा अगर आप एक स्टूडेंट हैं 12th में या फिर बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं तो मैट्रिक्स ज़रूर आता है। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे कि मैट्रिक्स कैसे क्या होती है, कैसे काम करती है, कितने टाइप्स की होती हैं। और इस पे पूरी वीडियोस आने वाली हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनेगी इसकी मैट्रिक्स की, जिसमें इसको छोटे से छोटे टॉपिक कवर किया जाएगा। तो वो सब वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड होंगी, लगे हुए हैं हम लोग उसमें। बट आज की जो हमारी वीडियो है वो है मैट्रिक्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या होती हैं और कितने टाइप की होती हैं। ओके, तो मैट्रिक्स क्या होता है? अगर सिंपल भाषा में हम लोग कहना चाहें कि मैट्रिक्स क्या होता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नंबर्स को एक स्पेसिफिक फॉर्म में अरेंज करने को मैट्रिक्स बोल सकते हैं एक टाइम पे। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि a matrix is a collection of numbers arranged in the form of rectangular array। कलेक्शन का मीन समझ गए होंगे, जो मैंने आपसे बताया था कि नंबर्स को एक जगह कलेक्ट करना और एक स्पेसिफिक फॉर्म में। ये क्या बता रहा है? रेक्टेंगुलर एरे। इसी का मतलब है स्पेसिफिक फॉर्म। जैसे हम लोग मान लेते हैं एक मैट्रिक्स, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 4 9 7 8 6 5 4 3। ये सारे क्या हैं? ये सारे नंबर्स हैं। और हमने क्या किया है हमने इसको एक रेक्टेंगुलर एरे में रख दिया है, सबको एक साथ रख दिया है। अब इसी को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। अब जिसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं रोज। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? आई से। और जो ये वर्टिकल लाइंस हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कॉलम। ठीक है, कॉलम। और इसको हम लोग किस चीज़ से डोनेट करते हैं? कौन से साइन से? वो साइन है इसका जे। तो इसको अगर हमें लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू AIJ। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। बट ये है मैट्रिक्स। ये सिंपल फॉर्म है कि मैट्रिक्स क्या होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं। तो मैट्रिक्स टोटल इस टाइम हमारे पास है 20 टाइप की मैट्रिक्स। जानता हूँ नंबर देख के मत डरिएगा कि 20 हैं यार, कैसे क्या होगा, कौन कौन सी होंगी। बहुत सिंपल है, बस समझने की कोशिश करिएगा, रटने की नहीं। जब आप चीज़ों को रिलेट करने लगेंगे ना एक दूसरे से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी मैट्रिक्स कहाँ पे और कैसे काम आएगी, और कुछ कठिन नहीं लगेगा। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब पहले से बना के रखा है कि मैं आपको सीधे दे दूँ। और इन सब की फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगी वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो हम शुरू करते हैं मैट्रिक्स। पहले नंबर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से। ये क्या होती हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? मैट्रिक्स तो हम लोग जानेंगे क्या होती हैं। कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर एरे। तो दिमाग लड़ाओ कि रेक्टेंगुलर का मतलब यहाँ पे क्या होगा। रेक्टेंगल क्या होता है? अब देखना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब इन विच रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, मीन्स आई डज नॉट इक्वल टू जे, नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ए इज इक्वल टू, हमारा ये मैट्रिक्स दिया है, इसमें हमारी रोज कितनी है 2, कॉलम कितना है 3। बी जो है इसमें रोज कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 4। ये आप शेप देखोगे तो ये शेप रेक्टेंगुलर का बन रहा है हमेशा। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल समझो, एकदम सिंपल, माइंड को प्रेशर मत दो, आराम से समझो। दूसरा है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। और जब स्क्वायर आ गया तो हम लोग को क्या करना है? इन विच रोज एंड कॉलम आर इक्वल, मीन्स आई इज इक्वल टू जे, नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे आप देख लो, ए है 1, 1 क्रॉस 1 की, आई इसका टू जे है ना, 1 1 इक्वल है। ये 2 क्रॉस 2 की, आई और जे इक्वल है। 3 क्रॉस 3 की, आई और जे इक्वल है। और सबके शेप जो है वो स्क्वायर बन रहे हैं। आप देखिएगा सबके शेप स्क्वायर हैं, तो इसलिए ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है,
बस आपको समझना है कि ये क्या होता है, रटना नहीं है, ना पढ़ना है, ना कुछ करना, याद भी नहीं करना, बस समझना है। तीसरा हमारा आता है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है, अब फिर से दिमाग लड़ाओ। रो मतलब जिसमें रो हो, हमें सिर्फ रो से मतलब है, कॉलम से मतलब नहीं है, तभी तो ये रो मैट्रिक्स है। तो फिर विच हैव ओनली सिंगल रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम से मतलब नहीं है, वो चाहे जितने भी हो सकते हैं, 2 5 10 20, बट जो रो हो वो सिर्फ एक होनी चाहिए। जैसे ए इज इक्वल टू 1x2 की मैट्रिक्स है, तो एक रो है 2 कॉलम है। बी 1x4 की है जिसमें एक रो और 4 कॉलम। हमें सिर्फ रो से मतलब है, कॉलम से मतलब नहीं है। दूसरा आता है कॉलम मैट्रिक्स, विच हैव ओनली सिंगल कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज। इसमें जे जो है हमारा, जे क्या है, जे कॉलम होता है, तो जे इज इक्वल टू 1, कॉलम 1 होना चाहिए, रो तुम चाहे जितनी कर लो, 2 5 10 फिर से कितनी भी कर लो। जैसे ए है, 2 रो हैं 1 कॉलम है, बी में 3 रो हैं 1 कॉलम है। हमें क्या देखना है, सिर्फ कॉलम देखना है कि हमें कॉलम को 1 रखना है, रो चाहे जितनी भी हो। अगर आपके सामने कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम बहुत सारे, रो बहुत सारी हैं, कॉलम एक है, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स। अगर आपके पास रो एक है, कॉलम बहुत सारे हैं, तो वो मैट्रिक्स कौन सी होगी, तो वो होगी रो मैट्रिक्स। समझिए। अब हमारी फिफ्थ मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स। ये क्या होती है, इसमें ये वैसी मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं, ना डायगनल ना रो ना कॉलम, बस सारे एलिमेंट ज़ीरो। और इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2x3, 3x2, 3x3, 2x2, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारा ये है 1x2 की है 0 0, 2x2 की है, बट ध्यान क्या देना है कि सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों, ये मैंडेटरी है। ठीक है, समझ में आया। तो हम चलते हैं दूसरे पे। दूसरा हमारा है डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये थोड़ा समझिएगा, समझना भी कुछ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जैसे पढ़ लेते हैं। इफ़ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल आर ज़ीरो देन इट इज़ नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। समझो, मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट, बट जो डायगोनल एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे ये लिखा है ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन ए डज नॉट इक्वल टू जे, व्हेन आई, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन आई डज नॉट इक्वल टू जे। अगर हमारा जैसे मेरा आई 2 है और जे 3 है, तो 2x3 मतलब ये वाला एलिमेंट, ये ज़ीरो होगा। देखो ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो है। और वहीं पे ये देखो ए आई जे डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो व्हेन आई इज इक्वल टू जे, आई और जे बराबर होना चाहिए, मतलब 1 1 2 2 3 3। तो 1 1 पे क्या है, ज़ीरो नहीं है, 2 2 पे भी ज़ीरो नहीं है, 3 3 पे भी ज़ीरो नहीं है, बट बाकी आप देखोगे 1 2 पे ज़ीरो है, 1 3 पे ज़ीरो है। समझे ना, इसमें मतलब डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो नहीं होने चाहिए, बाकी जो आपके एलिमेंट है वो ज़ीरो हों। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। सेवेंथ हमारी है इन विच ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू स्केलर। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे स्केलर होने चाहिए, मतलब सेम होने चाहिए जैसे, और बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए। सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, कुछ भी हो सकते हैं 2 5 7, बट बाकी सारे एलिमेंट्स जो हमारे हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जैसे आप ये देखिए, अगर आई जे के इक्वल नहीं है तो ज़ीरो होना चाहिए, अगर आई जे के इक्वल है तो 2 होना चाहिए। अगर हमारा आई यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब 2x3 तो ज़ीरो है, 1x3 ज़ीरो है, बट जब बराबर आ जाता है 1 1 तो 2 है, 2 2 तो 2 है, 3 3 तो 2 है। समझे। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब हमारा 8 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन विच डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी समझ रहे हैं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 सेम। तो जब जिसमें ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो 1 हों, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, बट जो बीच के एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो 1 होने चाहिए, और सिर्फ 1 ही हो सकते हैं, इसमें 2 5 नहीं चलेंगे, सिर्फ 1 हो सकते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमारी 9th मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये देखिएगा, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ इट्स
आई कॉमा जेथ एलिमेंट इज इक्वल टू जे कॉमा आईथ एलिमेंट। समझे? जैसे आप इसमें देखो कि जैसे हमारा ये -2 है, ठीक है, ये हमारा कौन सा एलिमेंट है? ये हमारा एलिमेंट है 2 क्रॉस 1 का, 2,1 का आप लिख लीजिए, और इसकी वैल्यू क्या है? -2। और जो हमारा ये वाला एलिमेंट है ये क्या है? 1,2 का है, और इसकी वैल्यू क्या है? -2। वैल्यू सेम है ना? और ये क्या है? ये है तुम्हारा आपके i कॉमा जे इज इक्वल टू जे कॉमा आई। प्रूव हुआ ना कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई इक्वल हैं। तो ऐसी जो मैट्रिक्स होती हैं उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई सेम होना चाहिए। ये नहीं कि यार यहाँ -2 है तो यहाँ 2 है तो इक्वल नहीं होगा, साइन भी सेम होना चाहिए उनका, तब वो मैट्रिक्स इक्वल होंगी। और ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हमारी जो 10th मैट्रिक्स है वो हमारी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जैसे आप थोड़ा नाम से जान रहे होंगे सिमेट्रिक, और आगे क्या लगा है? स्क्यू। मतलब अगर हम इसको उल्टा कर दें या निगेटिव कर दें तो ये बन जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब फिर से पढ़ते हैं इसी बात पे। इफ़ ए आई जे इज इक्वल टू -AJI देन इट इज़ नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा कि जो AIJ है और AJI है ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती थी। यहाँ पे एडिशनल ऐड क्या हो गया? माइनस साइन। समझे? तो मैट्रिक्स देखिए, जैसे हमारा अब यहाँ पे फिर से हम लोग करते हैं कि जो हमारा ये एलिमेंट है ये है 2,1, वो कितना है? -2, और 1,2 का आपका कितना है? 2। सेम है बट डिफरेंस क्या आ रहा है? माइनस साइन का। अगर इसमें हम लोग माइनस कर देंगे तो वो सब उल्टा हो जाएगा, तो वो बराबर हो जाएगी मैट्रिक्स। समझे? तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब जैसे हम फिर हमारा दूसरी है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज, ट्रांसफॉर्म, ये सब मैट्रिक्स क्या होती हैं कि चीज़ें कन्वर्ट कर देना। तो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। मतलब जो हमारी रोज़ हैं उसको हम लोग कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। जहाँ पे रोज़ हैं वहाँ कॉलम के एलिमेंट्स आ जाएंगे, जहाँ पे कॉलम है वहाँ पे रोज़ के एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे अब जो हमारी रो थी वो थी 4 और 5, 8,9, और जो कॉलम था वो था 4,8। तो जो कॉलम था हमारा 4,8 वो हमारे रो में आ गया 4,8, और जो हमारी रो थी 4,5 हमें कॉलम में आ गई 4,5। तो जो कॉलम के एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग रो में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो हमारे रो के एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब दूसरी मैट्रिक्स है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। मैं उतना ब्रीफ में नहीं समझा रहा हूँ बिकॉज ये आपने 12th में पढ़ा होगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है, बट मैं आपको बस रिवाइंड करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ कि माइंड में बार ये रिवाइज हो जाए सब चीज़ें, कि जब अब आगे की जो हम वीडियोज़ आएंगी उसमें आप समझ पाएंगे कैसी क्या हो रहा है, कौन सी मैट्रिक्स कहाँ पे आ रही है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पॉज करके देखिए, जो लिखा हुआ है उसको समझिए, अपने आप कोई मैट्रिक्स बनाइए, उसको कन्वर्ट करिए और देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। ठीक है, और जो हमारी दूसरी मैट्रिक्स है वो है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अब कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होती है? इन दिस ऑल एलिमेंट्स आर रिप्लेस बाई इट्स कॉन्जुगेट। जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो अपने कॉन्जुगेट से रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे हमारी एक मैट्रिक्स थी A इज इक्वल टू 1 + 3i - 5i 3 1 - 2i। तो जब हम उसको रिप्लेस करेंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एलिमेंट अपनी जगह पे ही रहेगा, बस उसको वो अपने कॉन्जुगेट से रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे यहाँ प्लस का 3i था तो यहाँ माइनस का 3i आ गया, यहाँ माइनस का 5i था तो यहाँ प्लस का 5i आ गया, माइनस का 2i था तो यहाँ प्लस का 2i आ गया। ऐसे पोजीशन सेम रहेगी, फिर से ध्यान रखिए पोजीशन सेम रहेगी, पोजीशन चेंज नहीं होगी। और इसको हम लोग डिनोट किसे करते हैं? ए बार से डिनोट करते हैं। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते थे A' से। ठीक है, अब हमें ये दूसरी मैट्रिक्स है ये ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ट्रांजुगेट सेम लग रही होंगी, सेम है, ये दूसरे का अपोजिट है। जैसे हमारी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक थी वैसे ही ये हैं। ये 3-4 कपल्स तुम बोल सकते हो यार, जैसे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, कॉन्जुगेट, ट्रांजुगेट, हेमेंटियन, स्क्यू हेमेंटियन, ये सब मैट्रिक्सेस हैं। तो ये क्या होती हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। इट इज़ डोनेटेड बाई A स्टार। ए के ऊपर स्टार लगा के हम उसको डिनोट करते हैं,
और ये इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमारी एक मैट्रिक्स थी सिंपल ए, 2 + 5i - 6i, 6 - 1 - 2i। तो आप पहले इसको बताएं क्या करूँ, आप पहले इसको कन्वर्ट करो कॉन्जुगेट में। अगर आप इसको कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करोगे तो वो क्या आएगी, वो आएगी 2 - 5i और आएगा 6i, फिर यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ होगा 1 + 2i। अब इसका तुम ट्रांसपोज कर दो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का, तब ये मैट्रिक्स आपको ऑब्टेन हो जाएगी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि A = A बार का ट्रांसपोज, और इसको हम लोग पूरा लिख सकते हैं A*। ये यही चीज़ है, बस इन्होंने इसको ऐसे लिख दिया, बल्कि हम इसको वैसे भी कर सकते हैं। तो इसलिए अब घबराइए मत। ये क्या होता है, ये कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होती है, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। ओके, अब हमारा दूसरा है स्क्यू हेमिल्टनियन मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू हेमिल्टनियन इफ A* = -A। मतलब जो ट्रांजुगेट मैट्रिक्स है वो अपने ओरिजिनल जो मैट्रिक्स थी उसके निगेटिव के बराबर हो, ऐसी मैट्रिक्स। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि आप के पास कोई मैट्रिक्स है A, उसका अगर आप ट्रांजुगेट निकालोगे और जब उसके हम आप मल्टीप्लाई, एक निगेटिव साइन मल्टीप्लाई कराओगे, तो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी वो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी जो आपकी पहले थी। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्यू हेमिल्टनियन मैट्रिक्स। जैसे ये है 1 - 3 + i। अगर आप इसका ट्रांजुगेट निकाल के इसका नेगेटिव साइन इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको यही मैट्रिक्स मिलेगी सेम। अगर आपको ये यकीन ना हो तो करके देखिएगा और आपको मिलेगा ये आंसर। ओके, तो हम लोग चलते हैं दूसरी मैट्रिक्स पे, जो कि हमारी है हेमिल्टनियन मैट्रिक्स। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया था मुझसे गलती से, उसके लिए आई एम सॉरी। ये क्या होती हैं, I square matrix A = Aij is said to be Hemingway matrix if its conjugate transpose matrix A* is equal to itself। मतलब अगर जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स, वो अपने ए जो ओरिजिनल मैट्रिक्स उसके बराबर होगी, तो उसको हम लोग कहेंगे हेमिल्टनियन मैट्रिक्स। जैसे अगर आप ये है, इसका अगर आप ट्रांजुगेट निकालेंगे तो यही आएगा सेम। ऐसी जो मैट्रिक्स होती हैं उसको हम लोग कहते हैं हेमिल्टनियन मैट्रिक्स। ओके, अब हमारा आता है दूसरी मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी निलपोटेंट इफ इट्स इंडेक्स P सच दैट e⁻P = 0। और फिर अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मतलब कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम लोग निलपोटेंट मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब ए जो मैट्रिक्स है उसकी जो ऐसे हम 2 ले रहे हैं, अगर उसका इंडेक्स 2 ले रहे हैं तो उसको हम लोग A² निकालें और वो 0 के इक्वल आए, तब वो जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग कहेंगे कि इट इज़ निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स 2। ऐसे समझिएगा, एक मैट्रिक्स है हमारे पास A, ठीक है, इसका हम लोगों ने निकाला इंडेक्स ऑफ 2, तो P की जगह पे 2 लिख दिया, तो A² हो गया। A² हमने किया मतलब A को 2 बार मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन अभी आपको आगे आने वाली वीडियोस में दिखाया जाएगा, जिसमें आएगा ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाएगा, तो आप उसमें देखिएगा। अभी के लिए आप समझिए, ऐसे मल्टीप्लाई कराया और आपको ऑब्टेन क्या हो गया, 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स याद है ना, ये नल मैट्रिक्स है। तो ऐसी जो मैट्रिक्स होती हैं जिनका हम लोग को A² निकालने पे 0 ऑब्टेन हो जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, तो दूसरी मैट्रिक्स जो हमारी है वो है आइटोम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब ये क्या है, A⁻P + 1 = A, देन इट इज़ कॉल्ड एज इम्पोर्टेंट ऑफ पीरियड 1। अगर हम लोग P की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो क्या रखेंगे, P की जगह 1 रखा, 1 + 1 2, तो A² आ गया। A हमारी ये है, A का स्क्वायर निकाला। अगर A² करने पे वो फिर से वही आ जाए, देखो जैसे ये 1 0 0 1 थी, स्क्वायर किया फिर से वही आ गई, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आइटोम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, हमारा 18th मैट्रिक्स आती है वो है इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, इफ़ A² = I देन इट इज़ कॉल्ड एज इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है आपकी, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं और वो हमको रिटर्न में करती है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिटर्न करती है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। जैसे हमारी एक मैट्रिक्स थी A, उसका स्क्वायर किया और हम लोग को क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। सेकेंड लास्ट हमारी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, ये होता है कि A × A ट्रांसफॉर्म का मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। ओके, अगर जैसे मान कोई हमारे पास ये मैट्रिक्स है और इसका हम ट्रांसफॉर्म कर दें,
अगर हम इसको मान लेते हैं ए, तो ये हो गया 1001। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज भी यही होगा, तो हम लोग को मिलेगा क्या? 1001। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल। अब हमारी लास्ट मैट्रिक्स है यूनिटरी मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है? ए इंटू, और ये क्या है बताइए? ए और स्टार क्या है? ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। तो फिर ए इंटू ट्रांजुगेट ऑफ ए को मल्टीप्लाई कराएंगे और हमें मिलना क्या चाहिए रिजल्ट? आई। आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आई मिल रहा है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, आप ये सारी मैट्रिक्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, जब मन करे तो पढ़ लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बताऊंगा आपको। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।